सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ और मैं हूं जन्नत जमशेद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन में अमन आमा कायम रखने की खातिर सूबाई हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाला डेरा इस्माइल खान पुल कंटेनर लगाकर बंद कर दिया है। आपको खबर दे रहे हैं कि पंजाब के 20 हलकों में कल ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है और अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए सूबाई हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाला डेरा इस्माइल खान पुल कंटेनर लगाकर बंद कर दिया है। ये इकदाम उठाया गया है ताकि इलेक्शंस को पुरअमन बनाया जा सके। कल पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है और सूबाई हुकूमत ने ये इकदाम उठाया है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाला डेरा इस्माइल खान पुल कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मकबूल गुज्जर पाबंदी के बावजूद लाहौर पहुंच गए। मकबूल गुज्जर पर इलेक्शन कमीशन ने लाहौर आने पर पाबंदी आयद कर रखी थी। पुलिस ने मकबूल गुज्जर को लाहौर की हुदूद से बाहर निकाल दिया। मकबूल गुज्जर के हमरा दूसरी गाड़ी में सवार 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात लेते हैं। जी इरफान। जी बिल्कुल, आप बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इरफान मलिक से दोबारा राबिता करने की कोशिश करेंगे। अपने नाजरीन को बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मकबूल गुज्जर पाबंदी के बावजूद लाहौर पहुंच गए हैं। मकबूल गुज्जर पर इलेक्शन कमीशन ने लाहौर आने पर पाबंदी आयद कर रखी थी। पुलिस ने मकबूल गुज्जर को लाहौर की हुदूद से बाहर निकाल दिया है। मकबूल गुज्जर के हमरा दूसरी गाड़ी में सवार 3 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। मकबूल गुज्जर पर पाबंदी थी कि वो नहीं आ सकते, लेकिन उसके बावजूद वो लाहौर आए, लेकिन उनके साथ 3 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वज़ीर दाखिला पंजाब अताउल्लाह तारर कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर और मकबूल गुज्जर पर पंजाब में दाखिले पर पाबंदी कानूनी तौर पर लगाई गई है। पाबंदी इसलिए लगाई गई कि खदशा है कि मुसल्लह जत्थे खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर से पंजाब आएंगे। अताउल्लाह तारर ने कहा कि मकबूल गुज्जर के पंजाब में दाखिले से उनके खतरनाक इरादे जाहिर हो गए हैं। मुसल्लह जत्थों को सूबे में दाखिल नहीं होने देंगे। कल जो पंजाब हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर के हवाले से और मकबूल गुज्जर के हवाले से ऑर्डर किए, ये बिल्कुल कानूनी तौर पे और रूल्स के मुताबिक किए गए हैं, क्योंकि ये खदशा मौजूद था कि असले से लेस जत्थे खैबर पख्तूनख्वा से और बाकी इलाकों से आएंगे और वो पंजाब में इलेक्शन के दौरान अमन अमान खराब करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो मकबूल गुज्जर साहब बार बार वहाँ पे रजिस्ट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि उनका नाम क्यों डाला गया है, तो ये शायद टीवी नहीं देखते, ये कल से उनका नाम डाला गया था और कल बाकायदा मैंने इस पर बयान जारी किया था। पंजाब के अंदर इन 20 के 20 हलकों में किसी को बेअमनी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। असले से लेस जत्थे, गुंडे, बदमाश, उनको पंजाब के अंदर दाखिले पर पाबंदी है और एक बाकायदा कानूनी ऑर्डर किया गया है कि अली अमीन गंडापुर और मकबूल गुज्जर पंजाब में नहीं आएंगे। और इस हवाले से बाकी भी जहां जहां इतलात हैं, देखिए हमने एक डी वेपनाइजेशन कैंपेन लॉन्च की, असले से पंजाब को पाक किया। अभी भी इतलात कुछ जगहों पे आ रही हैं कि असला लेस जत्थे यहां मौजूद हैं। जहां जहां होंगे, जिस पार्टी से भी ताल्लुक होगा, उस पर क्रैकडाउन किया जाएगा। और इलेक्शन वाले दिन जो ये कह रहे हैं कि हम हर पोलिंग स्टेशन पे धावा बोलेंगे, इमरान खान साहब की तकरीरें मौजूद हैं, तो अमन अमान को कायम रखने के लिए कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा और किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लाहौर में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इंतजामिया ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। ज़िला इंतजामिया, पुलिस, MCL, एजुकेशन, हेल्थ के शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले इलेक्शन ड्यूटी देंगे। अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। आपको बता रहे हैं कि लाहौर में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इंतजामिया ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। ज़िला इंतजामिया, पुलिस, MCL, एजुकेशन, हेल्थ समेत अफसरान समेत 18,000 से ज़ायद ड्यूटी अमले की छुट्टी मनसूख कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी ने सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दिया है। कल पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। पंजाब के 20 हलके हैं जहां पर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसी पर ही बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे राव दिलशाद हुसैन।
राव दिलशाद, कहिएगा कि तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल जी, लाहौर शहर में तो मजमूई तौर पर 4 ऐसे हलके हैं जो कि PP158, PP167, PP168 और PP170, इन चारों हलकों में जो तैयारियां हैं, इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर नज़र अब्बास ने यह कंफर्म किया है कि तमाम तर जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल हैं, जबकि चारों हलकों के जो 496 मजमूई तौर पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको गाड़ियों समेत जो है वो पोलिंग का सामान भी फ्राहम कर दिया गया है। आपको बताएं कि इस हवाले से चूँकि चारों हलकों में 7,20,000 से ज़ायद वोटर्स जो हैं वो हक़े रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि जो तरसील का अमल है सामान का वो भी फ्राहम कर दिया गया है। जो चारों हलके हैं, इस हवाले से इनका मरकज़ी जो कंट्रोल रूम है वो गुलबर्ग होम इकनॉमिक्स कॉलेज में मरकज़ी कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें लाइव स्ट्रीमिंग की सहूलत जो है वो मुहैया की गई है। तमाम तर जो 159 से ज़ायद इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन हैं उनकी बराह रास्त मॉनिटरिंग जो है वो वहाँ से की जाएगी और इस हवाले से जो हर तरह की खबर जो है वो रखी जाएगी। जबकि इस हवाले से ये भी कहा गया है कि पुलिस और रेंजर्स की सिक्योरिटी लाहौर में फ़राइज़ सर अंजाम देगी, जबकि किसी भी हंगामी सूरत हाल की सूरत में पाक फ़ौज के दस्तों को जो है वो रिज़र्व्स को स्टैंड बाई रखा गया है। ताहम तमाम तर इंतज़ामात के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सुबह 8 बजे से जो है वो कल शाम 5 बजे तक बिला तातुल पोलिंग का अमल जारी रहेगा। इस ज़िमन में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने भी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। ज़िला इंतज़ामिया, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, महकमा सेहत और एजुकेशन समेत पुलिस के 18,000 एहलकार हैं जिनकी छुट्टियां जो कल की छुट्टी मनसूख की गई है। और छुट्टी मनसूख करने का मकसद ये है कि जो इंतज़ामात हैं उसको ना सिर्फ फुल प्रूफ बनाया जाए बल्कि शफाफ इंतखाबात में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर जो है वो काम कर सके। तो फ़िलहाल आज का जो दिन था खासा हेक्टिक था इलेक्शन कमीशन के लिए, ख़ास तौर पर रिटर्निंग ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तमाम तर जो सामान है वो फ्राहम कर दिया गया है। अब कल सुबह 8 बजे जो है वो पोलिंग का अमल शुरू होगा। तो 7,20,000 वो हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। जी, सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज़ होगा। डेरा गाजी खान हल्का PP 288 ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। राव दिलशाद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आशिर अशफाक, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। आशिर, कहिएगा कि डेरा गाजी खान में क्या सूरत हाल है, किसका किसके साथ मुकाबला है? जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में भी हल्का PP 288 पर ज़िमनी इंतखाबात कल होने जा रहे हैं और इस हवाले से तमाम तर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। पोलिंग स्टेशन पर जो पोलिंग सामान है वो भी पहुंचा दिया गया है। सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। आज सुबह से ही पोलिंग की जो तरसील का अमल था वो शुरू कर दिया गया था और बाकायदा तौर के ऊपर तमाम तर जो सामान है पोलिंग स्टेशन पर पहुँचा दिया गया है। 145 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 6 उम्मीदवार जो हैं PP 288 पर मद्दे मुकाबिल हैं, जिनमें 3 जो टिकट होल्डर हैं, जिनमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं सरदार सैफुद्दीन खान खोसा, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं सरदार अब्दुल कादिर खान खोसा, जबकि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं इरफानुल्लाह और इसी के साथ 3 आज़ाद उम्मीदवार हैं आपस में मुद्दे मुकाबिल हैं। और कांटेदार जो मुकाबला है वो मुतवक्के है PP 288 पर 2,01,995 वोटर्स हैं कुल, जो कल अपना हक़ राहदही इस्तेमाल करेंगे और 145 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। पुलिस की जो ड्यूटियां हैं वो भी लगाई दी गई हैं और ख़ुसूस तौर के ऊपर रेंजर्स जो है वो भी मुख्तलिफ इलाकों में गश्त करेगी और तमाम अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए तमाम जो वसाइल हैं वो भी बरोकार लाए जाएंगे। और ख़ुसूसी तौर के ऊपर कल सुबह 8 बजे से पोलिंग का जो अमल है वो शुरू होगा और शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 145 पोलिंग स्टेशन है जहां पर वोटर्स अपना हक़ राहदही इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले बात करें तो जो उम्मीदवार हैं उनकी जानब से भी भरपूर इलेक्शन कैंपेन का जो सिलसिला था वो जारी था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानब से भी डेरा गाजी खान में इमरान खान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो चेयरमैन है वो पहुंचे थे और डेरा गाजी खान में जलसा किया था यहाँ पर कारकुनों से और
वो बाकायदा तौर के ऊपर खिताब भी किया था। और अब बाकायदा तौर के ऊपर कल इलेक्शन होने जा रहे हैं। सुबह 8 बजे से पोलिंग जो है वो शुरू होगी और शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। और हल्का PP 288 पर जो ज़िमनी इंतखाबात है, इस हवाले से भरपूर तैयारियाँ जो है वो की गई हैं। सिक्योरिटी को भी भरपूर तरीके से अलर्ट किया गया है और पुलिस के साथ साथ रेंजर जो है वो भी तैनात की जाएगी। जी, पुलिस के साथ साथ रेंजर्स को भी तैनात किया जाएगा। आशिर हमारे साथ ही रहिएगा। राउत दिलशाद, मैं आपकी तरफ आऊँगी, बताइएगा कि पंजाब के वो कौन से हलके हैं जिन्हें इलेक्शन कमीशन की जानिब से हसास करार दिया गया है? स्पेसिफिकली तो लाहौर और मुल्तान के जो तमाम पोलिंग स्टेशंस हैं उनको हसास करार देकर वहाँ पर पाक फ़ौज के दस्तों को रेंजर्स और पुलिस के साथ स्टैंड बाई रहने के अहकाम जो हैं वो सादर फरमाए गए हैं। ताहम इसके अलावा तमाम सूरत हाल है, चूँकि लाहौर शहर में तो एक भी ऐसा पोलिंग स्टेशन नहीं 468 पोलिंग स्टेशन में से जिसको जो है वो हसास करार ना दिया गया हो। लाहौर में 2 कैटेगरीज में तकसीम किए गए हैं, हसास और इंतहाई हसास, जबकि मुल्तान में भी इसी तरह से हसास और इंतहाई हसास की कैटेगरी जो है वो रखी गई है। तो दोनों सूरतों में जो इलेक्शन कमीशन ने पुलिस और रेंजर्स के साथ साथ पाक फ़ौज के दस्तों को स्टैंड बाई रहने के भी अहकाम जो हैं वो दिए हैं। फ़िलहाल लाहौर में जो है वो चूँकि इलेक्शन कैंपेन के दौरान ही ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए जिसमें तसादम हुआ 2 जमातों के माबैन और इस हवाले से जुर्माने भी किए गए। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर बार बार जो है वो कैंडिडेट्स को जुर्माने भी किए गए। तमाम लाहौर में नफरी जो है वो बढ़ाई गई है। 10,000 पुलिस एहलकार जो है वो तमाम 468 पोलिंग स्टेशन के बाहर ड्यूटी देंगे। 196 इंस्पेक्टर रैंक के जो ऑफिसर्स हैं वो इसी तरह से सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, जबकि SPs और DSPs की भी बड़ी तादाद है जो कि देगी। जबकि लाहौर शहर में इस वक्त भी हलकों में जो है वो फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि अमन मान की सूरत हाल भी सही रहे। और इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की जो आज सुबह होने वाली मीटिंग थी उसमें सिक्योरिटी इंतजाम को ख़ास तौर पर जो है वो फोकियत दी गई। लेडीज़ जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर लेडीज़ पुलिस एहलकारों की नफरी को बढ़ाया गया, जबकि जो मेल पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर पुलिस एहलकारों की तादाद को भी बढ़ाया गया। तो 10,000 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार हैं वो मजमूई तौर पर सिर्फ सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे, जबकि रेंजर्स के दस्ते बाज़ जो इंतहाई हसास स्टेशन हैं उनके बाहर भी मौजूद होंगे, जबकि जो हसास पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर जो उनका गश्त है वो भी जारी रहेगा। जी, राउत दिलशाद साथ रहिएगा। मुल्तान में पंजाब असम्बली के हल्के PP 217 में कल बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। नून लीग के सलमान नईम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़ैन कुरैशी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से मजीद तफसीलात लेते हैं अपने नुमाइंदे जुनेद अनवर से। जुनेद, कहिएगा वहाँ पर क्या सूरत हाल है, सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, कितने दस्तों को वहाँ पर तैनात किया गया है सिक्योरिटी की सूरत हाल को संभालने के लिए? बिल्कुल, मुल्तान के सूबाई हल्का 217 के अंदर कल जो है वो ज़िमनी इंतखाब का मार्का सजने जा रहा है। इस हवाले से पोलिंग स्टेशंस के अंदर जो है वो पोलिंग का सामान जो है वो पहुंचा दिया गया है। पुलिस की एक जो नफरी है वो जो है वो इस वक्त जो पोलिंग स्टेशन पर जो लगाई है। कल की जो सूरत हाल है कि पंजाब पुलिस रेंजर के एहलकार जो है वो PP 217 के ज़िमनी इलेक्शन में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। 124 जो है वो पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए गए हैं, जिनके अंदर 18 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन जो है उनको हसास करार दिया गया है। जबकि बात की जाए PP 217 की तो 6 उम्मीदवार जो है वो 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जिनके अंदर मुस्लिम लीग नून के सलमान नईम, तहरीक इंसाफ के ज़ैन कुरैशी, जमात इस्लामी के राना साजिद इस्माइल और तहरीक लबैक के जायद हमीद गुजर हैं, जिनके दरमियान जबकि कांटेदार मुकाबला जो है वो सलमान नईम और ज़ैन कुरैशी में देखा जाएगा। इस हवाले से दोनों उम्मीदवार जो है अपनी जीत के लिए पुरअज़म है। ख़ास तौर पर बात की जाए तो PP 217 की, ये पंजाब के जो 20 हलके हैं उनके अंदर सबसे अहम तरीन हलका है, क्योंकि यहाँ से जनरल इलेक्शन में भी शाह महमूद कुरैशी जो है वो सलमान नईम के हाथों शिकस्त से 2-4 हुए थे, जबकि अब उनका बेटा ज़ैन कुरैशी जो है वो सलमान नईम का जो है वो मुकाबला कर रहे हैं। जबकि सलमान नईम इस वक्त शेर के निशान पर हैं, जबकि कल मरियम नवाज शरीफ ने भी मुल्तान के अंदर अपना कैंपेन का आखिरी जलसा किया और उसके बाद जो है वो उनका कहना था कि उन्होंने मुल्तान के अंदर आकर अपनी इंतखाबी कैंपेन का जो है वो अख्तामी जलसा किया है और वो पुरमुतमईन है कि जीत जो है वो शेर की होगी। इस हवाले से जो है दोनों जानिब के जो कारकुनान हैं
वो पुरमुतमईन और अपनी जीत के लिए पुरअज़म है कि जीत जो है वो उनकी होगी। इस हवाले से पोलिंग स्टेशन की सतह पर भी है, दोनों जमातों की जानिब से जो है अपने पोलिंग एजेंट मुकम्मल कर लिए गए हैं, उनको जो है पोलिंग लिस्टें भी दे दी गई हैं। कैंप्स की बात की जाए तो जो है वो 128 कैंप कल लगाए जाएंगे मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से, जहाँ पर जो है वो वोट के लिए पर्ची जो है वो काटी जाएगी। जी ठीक है, जुनेद हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तफसीलात बता रहे थे। जुनेद आपका बहुत शुक्रिया। राव दिलशाद और आशिर ने भी तमाम सूरत हाल के हवाले से आगाह किया, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। अहम खबर आपको देते हैं कि FBI ने सेल्स टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख बढ़ा दी है। कराची चैम्बर की दरख्वास्त पर गोशवारे जमा कराने की तारीख 20 जुलाई कर दी गई है। खबर आपको दे रहे हैं कि FBI ने सेल्स टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख बढ़ा दी है। कराची चैम्बर की दरख्वास्त पर गोशवारे जमा कराने की तारीख 20 जुलाई कर दी गई है। FBI की जानिब से सेल्स टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख को बढ़ा दिया गया, जबकि कराची चैम्बर की दरख्वास्त पर गोशवारे जमा कराने की तारीख 20 जुलाई मुकर्रर कर दी गई है। FBI के हवाले से आपको खबर दे रहे हैं कि FBI ने सेल्स टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख बढ़ा दी है। मज़ीद तफसीलात लेते हैं अपने नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ। जी, FBI ने सेल टैक्स गोशवारे जो जून के थे उसकी आखिरी तारीख बढ़ा दी है, जो कि 20 जुलाई 2022 कर दी है। यहाँ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने चेयरमैन FBI को खत भी लिखा था, कहा था कि जो बारिशें हुई हैं, बिजली की लोड शेडिंग, उससे मुश्किलात हो रही हैं, गोशवारे सेल टैक्स से जमा कराने पर उस पर दरख्वास्त की थी चेयरमैन FBI से कि फौरी तौर पर इसकी आखिरी तारीख को बढ़ाया जाए, जिसके बाद FBI ने जो है सेल टैक्स गोशवारे रिटर्न जो है जमा कराने की तारीख जो है 20 जुलाई तक बढ़ा दी है। यहाँ पे कराची चैम्बर ने जो है चेयरमैन FBI का शुक्रिया भी अदा किया और साथ ही कराची चैम्बर के सदर मोहम्मद इदरीसी ने यह भी मुतालबा किया था कि बिजली और गैस की जो आखिरी तारीख है, क्योंकि बारिशों की वजह से मुश्किलात हुई, ईद की लंबी तासीलात थी, उसकी भी तारीखों में इजाफा किया जाए। अशरफ खान आपका बहुत शुक्रिया कि आप तफसीलात बता रहे थे। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि धांधली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के DNA में शामिल है। अब थैले और ECP का अमला चुराकर नहीं भाग सकते तो धांधली का दूसरा तरीका निकाल लाए। ये जानते हैं कि धांधली किए बगैर ये ना पहले इलेक्शन जीते थे ना अब जीत सकते हैं। ये सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन हो रहा है। मिस्टर XYZ आखिर में धांधली खान खुद निकलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि भगकर डेरा पुल बंद करना अवाम को सिर्फ तकलीफ देना है। अगर इमरान खान आज हुक्म कर दे तो कंटेनर हटाना कौन सा मुश्किल है। हुकूमत इस वक्त अपनी नाकामी नाअहली छुपाने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। अगर मैं जाता तो उनको पता है कि इनके शेल कंटेनर और पूरी ताकत के बावजूद डी चौक पहुंच गया। ये तो दरिया खान है। इमरान खान ने मना किया, वरना दरिया खान कौन सा दूर है। उनके जो रास्ते बंद किए हैं, अगर मैंने जाना हो तो मैं तो रास्ते तोड़ के भी जा सकता हूँ। मैंने पहले इनको दिखाया भी हुआ है, लेकिन अवाम उसे तंग हो रही है बहुत ज़्यादा। सुबह मेरी DPO से बात हुई है कि अवाम को क्यों तंग कर रहे हो, 2 जिलों का दरमियानी रास्ता है, पुल है, उसमें लोगों ने आना जाना है, तो ये कोई तरीका नहीं है कि आप अवाम को बंद कर रहे हो और अवाम के रास्ते बंद कर रहे हो। और अगर मुझे इमरान खान इजाज़त दे दे जाने की तो एक कंटेनर और रास्ते बंद करने वाले तरीके तो ये तो बड़े आम तरीके हैं। ये तो हम वैसे पहले भी उन्होंने बंद किए थे, डी चौक पे हम पहुंच गए थे। आपके रास्ते खोल दिए जाए। और मुझे इमरान खान साहब ने कहा है कि चूँकि तुम्हारे ऊपर लेटर आ चुका है, मैंने इजाज़त मांगी उनसे कि मैं जाता हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, चूँकि इलेक्शन कमीशन का और उसका ये है तो इदारों का हमें, उन्होंने हमेशा कहा है कि इदारों का जो है वो लिहाज करना चाहिए और पासदारी करनी चाहिए उनके अहकामात की। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि बरतानिया में मतवक्के हीट वेव के बायस इमरजेंसी लगा दी गई। मुख्तलिफ शहरों में दर्जे हरारत 40 डिग्री तक रहने का इम्कान है। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र करने से रोक दिया गया। अस्पतालों में रूटीन चेकअप मनसूख कर दिए गए हैं। वसीम अहमद से बात करते हैं। जी वसीम। हीट वेव के बायस रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और नेशनल हेल्थ सर्विसेज की जानिब से हिदायत भी जारी की गई है शहरियों के लिए कि गैर ज़रूरी सफ़र से महफूज रहें, धूप में निकलने से भी गुरेज करें। इसके साथ साथ जो हिदायत जारी की गई है उनमें यह है कि ट्रेन की जो रफ्तार है वो हुकूमत को कम रखने की हिदायत की गई है। इसके अलावा बसों की रफ्तार, गाड़ियों की रफ्तार जो है वो कम रखने की हिदायत की गई है और स्कूलों को जो है वो जल्दी बंद करने और हॉस्पिटल्स के अंदर जो रूटीन के चेकअप्स हैं
को भी मनसूख करने की हिदायत की गई है। इस हवाले से आपको बताता चलूँ कि आज हीट वेव के हवाले से कोबरा मीटिंग भी तलब की गई है, जो कि आज शाम में मुनक्किद की जाएगी। इसमें दीगर अहम फैसले किए जाएंगे। इसमें आपको बताता चलूँ कि जो हीट वेव है उसमें जो अलार्मिंग सिचुएशन वो ये है कि इस मरतबा जो हीट वेव है उसमें दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अगर दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है तो बरतानिया की तारीख में सबसे ज़्यादा गर्मी के दिन होंगे, जिसकी वजह से जो हुकूमत है वो उसने रेड अलर्ट जारी किया है। इसमें आपको बताता चलूँ कि 2020 में जो गर्मी थी उसके वजह से तकरीबन 2000 के करीब अफराद जो थे वो हलाक हुए थे। बस का बहुत शुक्रिया। दीगर खबरें शामिल करते हुए अब आपको खबर देते हैं कि फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा की कामयाबी का सफ़र जारी है। अदाकार हुमायूं सईद कहते हैं, फिल्म की कामयाबी पर बहुत खुश हूँ, अवाम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनका मजीद क्या कहना था जानते हैं सैयद जुबैर राशिद से। जी जुबैर। साथ जो है पाकिस्तान के तमगा इम्तियाज़ याफ्ता अदाकार हिमायत सईद साहब इस वक्त हमारे हमरा मौजूद हैं। फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मुत्तहदा अरब अमीरात, शुमाली मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में भी रिलीज़ कर दी गई है और धमाकेदार फिल्म पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में कामयाबी के साथ जारी है। फिल्म की मुनासिबत से हमारे साथ जो है हिमायत सईद साहब इस वक्त हमारे हमरा मौजूद हैं। सर ये बता दीजिए, पूरी दुनिया से इतनी मोहब्बतें मिल रही हैं और आपको अंदाज़ा था इतनी कामयाब आपकी फिल्म ये साबित हो सकेगी? देखिए, बनाई तो इसलिए थी कि ये कामयाब हो जाए, इसीलिए इस टॉपिक को चुना था। इसमें सबकी मेहनतें हैं, राइटर की, डायरेक्टर की, एक्टर्स की, हमारी पूरी टीम की, सबकी मेहनत है और माशाल्लाह ये मेहनत रंग ला रही है और आप ये कामयाबी देख रहे हैं। सर आवाम इतनी मोहब्बत दे रही है, कुछ कहना चाहेंगे अवामुल नास को? मैं यूके, यूएई, अमेरिका, लाहौर, पूरा पंजाब, कराची, मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिस तरह उन्होंने इस फिल्म को लंदन नहीं जाऊंगा को कामयाब बनाया और इतना प्यार दिया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। यकीनन पाकिस्तान के मशहूर मारूफ अदाकार हिमायत सईद साहब इस वक्त हमारे हमरा मौजूद थे। फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा की कामयाबी पर बहुत पुरुमीद नजर आया। अवामुल नास का शुक्रिया अदा किया। जुबैर आपका बहुत शुक्रिया।